आज हम केशवदास की रामचंद्रिका में सीता प्रसंग का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत 9 से 13 पद हैं, जिनमें सबसे पहले सीता दर्शन। सीता दर्शन। धरे एक बेनी मिली बैल सारी, मृणाली मनो पंख सो काढ़ी डारी। सदा राम नामे रटे दीन बानी, चहु ओर है राक्षसी दुखदानी। यहाँ कवि केशवदास सीता का कि जब रावण सीता का हरण करके ले गया और अशोक वाटिका में रखा, उस अशोक वाटिका में सीता चारों ओर राक्षसियों से घिरी हुई रहती थी और उस समय वह अत्यंत दुखी रहती थी। तो यहाँ कवि ने उसी स्थिति का, उसी समय का वर्णन करते हुए सीता दर्शन के माध्यम से बतलाया है कि सीता की जो दशा है वह किस प्रकार की हो रही है। कि कवि केशवदास कहते हैं कि अत्यंत विरह के कारण सीता ने अपने सर पर एक चोटी रखी हुई है, अपने सिर पर चोटी है और उसने अपने बाल भी नहीं संवारे हुए हैं। शरीर पर एक मैली सी साड़ी पहनी हुई है और उस समय वह ऐसी लग रही है कि मानो मृणाली यानी कमलिनी को पंख यानी कीचड़ से निकाल कर दूर फेंक दिया गया हो। और आगे कवि कहते हैं कि सीता कि सदैव दुखी होकर के सदा ही दीन वाणी में अपने प्रियतम अर्थात राम नाम की रट लगाती, राम नाम को रट रही है और सीता को चारों ओर से जो राक्षसियां हैं, उन राक्षसियों ने, राक्षसी यानी राक्षसियों ने चारों ओर से घेर रखा है और उसे हर समय कष्ट पहुंचाती रहती हैं। आगे कवि कहते हैं कि ग्रसी बुद्धि से चित्त चितानी मानो, कीधो जीभ दंतावली में बखानो। कीधो घेरी के राहु नारीन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। और आगे कवि कहते हैं कि अशोक वाटिका में सीता अत्यंत दुखी रहती है और उसी दशा का वर्णन करते हुए आगे कवि कहते हैं कि उस दशा में सीता जो है बड़ी ही दुखी है और उसका मन जो है अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। और आगे कवि कहते हैं कि उसकी बुद्धि जो है वह किसी भी चिंता के कारण बुद्धि ने मानो काम करना ही बंद कर दिया हो और उसकी बुद्धि इस प्रकार की हो गई है कि जैसे जो जीभ है वह दांतों से घिरी हुई रहती है और कुछ नहीं कर पाती। इसी प्रकार सीता भी चित्त से दुखी होती हुई, चिंताओं से दुखी हो रही है और ऐसा लगता है कि मानो सीता उन चिंताओं के अधीन हो गई है। सीता की इस प्रकार की दशा देखकर आगे कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कि अमृत से व्याप्त, पीयूष यानी अमृत से व्याप्त चंद्रमा की सुंदर कलाओं को मानो राहु की पत्नियों ने घेर लिया हो। और उसी प्रकार सीता भी राक्षसियों से घिरी हुई बैठी रहती है। वे सभी राक्षसियाँ मानो राहु की पत्नियों की तरह सीता को अनेक प्रकार के कष्ट दे रही हैं। इस प्रकार
कवि ने सीता दर्शन का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं सीता हनुमान संवाद कि जब सीता का हरण कर लिया जाता है और राम हनुमान को सीता का पता लगाने के लिए कहते हैं और हनुमान जो है वह सीता का पता लगाते लगाते लंका में हनुमान वाटिका में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के पश्चात जब हनुमान सीता को देखते हैं तो वह श्री राम के द्वारा दी गई निशानी को सीता को देकर सीता के निकट फेंकते हैं। और जब सीता वह अंगूठी देखती है तो व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगती है। तब हनुमान उनके समक्ष जाकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं और अपना पता बताते हैं कि यहाँ हनुमान जी जो हैं वह सीता जी को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि कर जोरी कहो हाँ पवन पूत जिय जननी जानू रघुनाथ दूत। हनुमान जी ने सीता के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं पवन पुत्र हूँ, कि हे माता तुम मुझे हृदय से श्री राम का ही दूत जानो। तब सीता ने हनुमान से पूछा कि रघुनाथ कौन? दशरथ नंद। दशरथ कौन? अज तनय चंद। तब हनुमान जी ने कहा कि दशरथ के बेटे। कि रघुनाथ कौन? दशरथ के बेटे। और फिर सीता ने जब पुनः पूछा कि दशरथ कौन, तो हनुमान जी ने कहा राजा अज के पुत्र राजा दशरथ। और फिर सीता ने हनुमान से पूछा कि ही कारण पठय यही निकेत निज देन लेन संदेश हेत। सीता ने जब फिर से हनुमान जी से प्रश्न किया कि तुमको उन्होंने यहाँ किस लिए भेजा है, तो हनुमान ने उत्तर दिया अपना संदेश देने के लिए और तुम्हारा संदेश मंगाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। और इस प्रकार कि जब हनुमान ने संदेश देने लेने की बात कही तो सीता जी ने फिर से पूछा कि गुण रूप शील शोभा सुभाऊ कछु रघुपति के लक्षण बताओ। कि जब संदेश देने लेने की बात कही गई तो सीता ने फिर से हनुमान से कहा कि तुम राम के गुण रूप शील और स्वभाव आदि के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में बताओ। आगे कि यहाँ पर सीता और हनुमान के वार्तालाप को बतलाया गया है। आगे कवि केशवदास जी कहते हैं कि जब संदेश देने लेने का कार्य पूर्ण हुआ तो हनुमान ने जिस प्रकार लंका को तहस नहस किया और जब वह उन्हें पकड़कर रावण के समक्ष उपस्थित किया गया तो यहाँ उसका वर्णन किया गया है कि रे कपि कौन तू अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। अब यहाँ पर कवि जो है रावण के द्वारा लक्ष्मण से इस प्रकार प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और कि जब मेघनाथ हनुमान को बंदी बनाकर ब्रह्मपाश में बांधकर रावण के समक्ष उपस्थित करता है तो रावण और हनुमान के बीच का वार्तालाप बतलाया गया है कि रावण ने हनुमान से पूछा कि हे कपि तू कौन है। तब हनुमान ने जवाब दिया कि मैं तेरे पुत्र अच्छ यानी अक्षय कुमार को मारने वाला और राजा राम रघुनंदन का
दूत हूँ। रावण ने फिर से पूछा, कौन रघुनंदन रे, कि रघुनंदन कौन है? तब हनुमान ने उत्तर दिया, त्रिशिरा खर दूषण भूषण भूको। कि हनुमान ने उत्तर दिया कि वे श्री राम, जिन्होंने तुम्हारे जो वीर हैं, जिनमें त्रिशिरा, खर और दूषण नामक जो राक्षस हैं, उन राक्षसों को मारा, उनका वध किया, और जो इस समय संसार के आभूषण हैं। आगे रावण ने फिर से हनुमान से पूछा, सागर कैसे तर्यो, कि तुमने सागर को पार कैसे किया? तब हनुमान ने उत्तर दिया, जैसे गोपद काज कहा, सिय चोरहि देखो। हनुमान कहने लगे, मैंने समुद्र को गाय के खुर के समान गड्ढे की तरह सहजता से पार कर लिया। रावण ने फिर पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? काज कहा, क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हारा? तब हनुमान ने उत्तर दिया कि मैं यहाँ सीता जी के चोर को ढूंढने के लिए आया हूँ, खोजने के लिए आया हूँ। रावण ने फिर से प्रश्न पूछा कि कैसे बंधायो, तुम बंदी कैसे बन गए? तब हनुमान ने उत्तर दिया कि जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखों। कि हनुमान ने उत्तर दिया कि मैंने तुम्हारे महलों में सीता जी को ढूंढते, सीता माता को ढूंढते समय तुम्हारी स्त्री को जिस अवस्था में देख लिया था, उसी के पाप स्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा और तुम्हारे समक्ष यहाँ लाया गया। तो यहाँ पर हनुमान और रावण के बीच हुए वार्तालाप को बतलाया गया है। आगे कवि केशव कहते हैं कि जब सीता का संदेश लेकर हनुमान फिर से श्री राम के पास पहुँचते हैं और राम और हनुमान के बीच में राम जिज्ञासा वश हनुमान से पूछते हैं सीता के विषय में, और हनुमान जिस प्रकार से सीता की मनोदशा का वर्णन करते हैं, यहाँ उसी को बतलाया गया है। हनुमान राम चर्चा। कि भौरनी जो भ्रमत रहती बन बीथिकनी, हंसनी जो मृदुल मृणालिका चाहती है। अब यहाँ पर सीता की विरह दशा का वर्णन करते हुए हनुमान जो है वह श्री राम के समक्ष सीता की दशा का वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जो भ्रमरी है, भौरनी यानी भ्रमरी वन मार्ग में, गलियों में, वनों में जिस प्रकार घूमती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, उसी प्रकार सीता जी व्याकुल होकर आपकी मधुर स्मृतियों रूपी वन में घूमती रहती हैं। आगे कि हंसनी जो मृदुल मृणालिका चाहती है, जिस प्रकार आगे हनुमान जो है सीता की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हंसनी जो है वह मृदुल यानी कोमल, मृणालिका यानी कमलनाल चाहती है, उसी प्रकार सीता जी भी आपके कमलनाल के समान कोमल बाहों का आश्रय चाहती हैं। आगे हरिणी जो हेरती न केसरी के कानन ही, केकी सुनी ब्याल जो बिलान ही चाहती है। आगे कहते हैं कवि जो है
हनुमान जी के माध्यम से बतलाते हैं कि जिस प्रकार मृगी यानी हिरणी, जिस प्रकार हिरणी भूल कर भी उस वन में नहीं जाती जहाँ पर सिंह रहते हैं, केसरी यानी सिंह, कि हिरणी भूल कर भी उस वन में नहीं जाती जहाँ शेर सिंह रहते हैं, उसी प्रकार सीता जी भी अशोक वाटिका में केसर यानी रावण की ओर अनजाने में भी नहीं देखती। आगे केकी सुनी ब्याल जो बिलाम की चाहती है, कि जिस प्रकार मोर की ध्वनि, मोर केकी यानी मोर, कि मोर की ध्वनि सुनकर, ब्याल यानी सर्पिणी, कि मोर की ध्वनि को सुनकर सर्पिणी बिल में घुस जाती है, उसी प्रकार सीता जी को मोर की जो ध्वनि है अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होती है और वह विरह व्यथित होकर चुपचाप बैठी रहती हैं। आगे कि पियू पियू रटती रहती चित्त चातकी ज्यों, चंद चितई चकई ज्यों चुप वह रहती है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कि चंद्रमा को देखकर, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकवी व्यथा के कारण व्यथा से चुप हो जाती है, और उसी प्रकार सीता जी भी कि चंद्रमा की चांदनी से दुखी होकर चुपचाप बैठी रहती हैं। सुनहु नृपति राम विरह तिहारे, ऐसी सुरती न सीता जो की मूरत गहती है। आगे कहते हैं कि हे राम, कि आपके विरह में, हे राजा राम, आपके विरह में सीता जी की ऐसी दयनीय दशा हो गई है कि क्षण भर के लिए भी वे अपनी स्वाभाविक दशा को नहीं ग्रहण कर पाती हैं और सदैव विरह व्यथित होकर अत्यंत व्याकुल रहती हैं। कि यहाँ पर कवि ने सीता जी की विरह दशा का वर्णन किया है। आगे कवि जो है कि जब राम को सीता के विषय में ज्ञात हो जाता है और राम अपनी सेना लेकर लंका रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है कि इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखी के, बेगी सारथी सौ कहेऊ रथ जाहिले सुविशेष के। अब यहाँ पर राम रावण युद्ध में इंद्र के द्वारा कि राम जब भूमि पर बिना किसी रथ के, बिना किसी वाहन के वहाँ खड़े रहते हैं युद्ध भूमि में, तब इंद्र ने अपने सारथी को रथ ले जाने के लिए कहा। उसी का वर्णन कहा गया है कि जब इंद्र ने श्री राम को रथहीन देखा तो कि वे धरती पर बिना रथ के खड़े हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने सारथी को बुलाकर कहा कि तुम रथ को शीघ्र आओ और आकर के अपने इस रथ को युद्ध के लिए सुसज्जित करके सुविशेष बनाकर श्री राम के पास ले जाओ। आगे कहते हैं, तून अक्षय बाण स्वच्छ अभेद लय तंत्रान को, आइयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को। इंद्र अपने सारथी से कहते हैं कि रथ में अक्षय मतलब ऐसे तरकश रखो और जिनमें अक्षय बाण हो और जिसमें शरीर की रक्षा करने के योग्य कवच हो,
इस प्रकार तुम रथ को अत्यधिक बेजोड़ बनाकर युद्ध भूमि में ले जाओ। कोटि भातिन पौनते मनते महक लघुता लसे, बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक ज्यों हंसे। और आगे कहते हैं कि रथ ऐसा हो कि जो हवा से भी करोड़ों गुना गतिशील और मन से भी अधिक गतिशील हो। तो कहने का तात्पर्य है कि रथ ऐसा सुसज्जित होना चाहिए जिसमें युद्ध की संपूर्ण सामग्री हो। इस प्रकार देवराज इंद्र का आदेश पाकर सारथी उस रथ को लेकर श्री राम के पास आया और तब उस रथ की जो ध्वजा है उस ध्वजा के अग्रभाग पर श्री हनुमान बैठ गए और राक्षस सेना को देखकर अंतक यानी यमराज के समान हंसने लगे। आगे कवि कहते हैं, रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष वैजब ही चढ़े, पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। और जब देवराज इंद्र का रथ श्री राम के समक्ष आया तो श्री राम ने सर्वप्रथम उस रथ की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा करी और फिर परिक्रमा करके उस रथ पर चढ़े और एक शक्ति संपन्न योद्धा के समान वह रावण से युद्ध करने के लिए उस रथ पर आरूढ़ हो गए। आगे कवि कहते हैं कि जैसे ही राम उस रथ पर चढ़े कि देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा की और प्रसन्नता प्रकट करते हुए नगाड़े, दुंदुभि यानी नगाड़े बजाए। कि राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़ियो, वीर बाहुन की सरावली व्योम भूतल को सो मड्यो। आगे कवि कहते हैं कि श्री राम को रथ पर आरूढ़ हुआ देख, रथ में सवार हुआ देख रावण का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और क्रोध में आकर उसने अपने 20 हाथों से बाणों की लगातार वर्षा की और उस बाणों की वर्षा से धरती और आकाश को आच्छादित कर दिया। आगे कवि कहते हैं कि जब इस प्रकार रावण बाणों की वर्षा करने लगा तो श्री राम ने भी उसी प्रकार उनके बाणों का जवाब दिया कि सैल व सिकता गए सब दृष्टि के बल संग हरे, ऋक्ष बानर भेदी तच्छन लच्छदा छदना करे। अब आगे लच्छदा छदना करे। आगे कवि कहते हैं कि जब रावण ने धरती और आकाश को बाणों से आच्छादित कर दिया तब श्री राम ने अपने कौशल के द्वारा, रण कौशल के द्वारा वे सारे बाण इस प्रकार नष्ट कर दिए जैसे पर्वत टूट टूट कर, सैल यानी पर्वत टूट टूट कर रेत के कण बन गए हों। और उसी अवसर पर कि जो राम की सेना थी, रीछ और वानरों की जो सेना थी, उस सेना ने भी शत्रुओं का, रावण की सेना का सामना किया और उन पर अनेक प्रहार किए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि राम और रावण दोनों की सेनाओं के द्वारा जो आक्रमण किए जा रहे थे, उन आक्रमणों का परस्पर बाण या यूँ कहें युद्ध कौशल के माध्यम से जवाब दिया जा रहा था।
कि यहाँ कवि जो है युद्ध भूमि का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ इसमें अनुप्रास, उल्लेख, उपमा आदि अलंकारों का वर्णन किया गया है।